गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डिजिटल सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या है? कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर यूनिट्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो एक सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कितनी चीज़ों से बना है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट्स, बहुत सारे सिस्टम यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो सिस्टम बनता है। जब हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल सिस्टम जो आपका टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में से, तो डिजिटल सिस्टम क्या है? तो डिजिटल सिस्टम आर डिजाइनिंग टू स्टोर, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म। डिजिटल सिस्टम वो वाले सिस्टम होते हैं जब इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि जो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है तो हमें डिजिटल फॉर्म में अगर स्टोर करनी है, कम्युनिकेट करनी है, स्टोर करनी है, प्रोसेस करनी है, कहीं डाटा को भेजना है, कहीं डाटा को स्टोर करना है या प्रोसेस करना है तो डिजिटली फॉर्म में करना है तो हमें क्या डिजिटल सिस्टम बनाने पड़ेंगे। ठीक है। दे आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रोसेस कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, digital instrument and consumer products. The digital computer are more commonly called computer. डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम इन द फॉर्म ऑफ डिजिटली स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब ये यहाँ पे ये है कि हम प्रोसेस कैसे करेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे डेटा को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं डिजिटल सिस्टम। बिकॉज ऑफ डिजिटली द होल डेटा ट्रांसफर आल्सो बिकम इजी। अब जैसे इजी हो गया डिजिटली हर एक डेटा को ट्रांसफ़र करना। जैसे डिजिटल सिस्टम आ गए हमारे पास, लाइक सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है। लाइक सेंडिंग मैसेजेस अर्लियर, जैसे अर्लियर जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हम क्या क्या होता था वो पॉसिबल नहीं होता था। तो डिजिटल सिस्टम आने की वजह से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो जैसे कि डिजिटल सिस्टम में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो वेरी बेसिक लेवल, मशीन लेवल कोडिंग होती है। जैसे 0 एंड 1। तो अब 0 एंड 1 क्या है कि 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज अगर फिजिक्स पढ़ी होगी आपने तो ट्रांजिस्टर होते हैं, स्विचेज होते हैं हमारे पास, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो 0 और 1 की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ लो लेवल वोल्टेज। एंड 0 स्टैंड्स फॉर लो लेवल वोल्टेज एंड हाई लेवल 1 स्टैंड्स फॉर हाई लेवल वोल्टेजेस। तो ऑल कंप्यूटर्स देयरफॉर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। ठीक है। बाइनरी नंबर्स तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे हमारे पास अगर टूल मिल जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे तो टूल्स तो नहीं मिल रहे हैं। टूल्स यहाँ पे अगर मिल जाते हैं, पेन। तो ये क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरो 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 मीन्स ज़ीरो अगर हम लिखेंगे तो +5 वोल्टेज एंड 1 का मतलब है -5 वोल्टेज। वोल्टेज आपको पता है कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो हमारे चार्ज की फॉर्म में है, वोल्टेज की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, जिससे मशीन को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर दे, इजीली अंडरस्टैंड करती है। तो कंप्यूटर सीपीयू, बेसिक द ब्रेन ऑफ ह्यूमन, जैसे जैसे ह्यूमन का ब्रेन है वैसे कंप्यूटर का भी ब्रेन है जिसको सीपीयू बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ कंसेप्चुअल सिमिलर टू ह्यूमन मेमोरी। वैसे कंप्यूटर की मेमोरी भी कोरिलेट करती है ह्यूमन मेमोरी से। तो क्वेश्चन आस्क्ड टू ह्यूमन इज एनालॉगस टू एंटरिंग ए प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर यूजिंग एन इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड से हम इंटर करते हैं। आंसरिंग द क्वेश्चन बाय ह्यूमन इज सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ आउटपुटिंग द रिजल्ट रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम टू द कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस सच एज द प्रिंटर। जैसे कंप्यूटर आउटपुट के फॉर्म में जैसे हम इनपुट टाइप करते हैं अपने सिस्टम पे, कोई भी पेज प्रिंट कर रहे हैं एमएस वर्ड पे, फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, एज ए आउटपुट मिल रही है हमें। वैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम क्या आउटपुट जनरेट करते हैं।
तो हम किसी से बात कर रहे हैं, सिमिलरली वो भी कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट देता है एज ए प्रिंटर। तो मेन डिफरेंस इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। तो ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में क्या फ़र्क रहा, तो ये फ़र्क रहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब उनकी सोच किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो, ठीक है। वेयर एज कंप्यूटर कैन ओनली आंसर क्वेश्चन दैट आर प्रोग्राम टू कंप्यूटर हार्डवेयर। जो तो कंप्यूटर में क्या है कि वो उन्हीं चीज़ों का आंसर दे सकता है जो उसको उसमें प्रोग्राम किए गए हैं। तो जिसमें उसमें प्रोग्राम किए गए हैं, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है सिस्टम, पार्टिकुलरली जो सिस्टम जिसके लिए बनाया गया वो उसी के लिए डेडिकेटेड होगा। तो अब जैसे एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, एवोल्यूशन इसमें ही पार्ट है कि इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम क्या है कि डिजिटल सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुए, इसकी हिस्ट्री क्या है विद इन द टाइम के कैसे कैसे इवॉल्व हुए। तो डिजिटल सिस्टम इवॉल्व्ड ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से डिजिटल सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए। आपने देखा होगा कि पहले जो मोबाइल हुआ करते थे वो कितने से उसमें सिर्फ मैसेज भी नहीं भेज सकते थे, सिर्फ कॉल होती थी। फिर क्या हो गया, फिर मैसेजेस भी भेजने लगे हम। फिर धीरे धीरे हम इंटरनेट का यूज़ करने लगे 3G टेक्नोलॉजी में। फिर 4G की वजह से हम वीडियो कॉल कर पा रहे हैं अच्छे से, बहुत सारे सिस्टम ऐसे आसानी से हम कर पा रहे हैं। फिर आईसीज आ गई है ना, माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर पूरा एक रोम को ऑक्यूपाई करता था, अब आईसी चिप्स जैसे आ गई तो उनमें सारे एम्बेडेड सिस्टम है। अब हम अपने फ़ोन अपने हाथ में रख सकते हैं कंप्यूटर को। when the lot of disintegrated system when integrated on a single chip using silicon chip also development in the computer over the years, like different generations of computer is also considered a development of computer digital system, like as फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया है, जैसे 1940 टू 1954 वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस एंड मैग्नेटिक ड्रम्स एज मेमोरी। फिर सेकंड जनरेशन में क्या हो गया 1954 में और 1964 तक ट्रांजिस्टर वर यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। और 1948 में ट्रांजिस्टर एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरी फिजिक्सिस्ट। तो फिर क्या हो गया कि फिर आईसीज का यूज़ होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, सीपीयू का यूज़ होना, माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सब सिस्टम डिजिटल सिस्टम इवॉल्व हुए ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम अगर हम बात करें, डिजिटल सिस्टम क्या है, तो एनालॉग सिस्टम एंड प्रोसेस टाइम वेरिंग सिग्नल दैट कैन टेक एनी वैल्यू अक्रॉस ए कंटिन्यूस रेंज। तो एनालॉग सिग्नल कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा दिया कि एनालॉग सिग्नल क्या है, कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल होता है। तो इसमें लॉट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। तो डिजिटल सिस्टम में कंपेरेटिवली इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नल विच कैन टेक ओनली टू वैल्यूज़ वी कॉल लो एंड हाई। ये वाला नीचे ये वाला लो है और ये हाई है। तो इसमें क्या है कि लो वैल्यूज़ इंडिकेट करेगी ज़ीरो को और हाई वैल्यू इंडिकेट करेगी 1 को, ठीक है। वैसे डिजिटल सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम मीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो एवोल्यूशन क्या है, अर्लीस्ट क्या होते हैं, अर्लीस्ट डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फिर एमएस आ गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स का यूज़ होने लगा, थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। अगर हम इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें कम टाइम में, तो डिजिटल सिस्टम क्या है, तो डिजिटल सिस्टम वो वाले सिस्टम होते हैं जिनमें क्या होता है, हम डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम क्या है कि किस तरह डिजिटल सिस्टम, तो डिजिटल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज़ नॉट डिजिटल सिस्टम इज़ कॉल्ड डिजिटल सिस्टम। और इनको किस तरह से एवॉल्व हुए, एवॉल्व मीन्स ओवर द टाइम ये कैसे कैसे एवॉल्व हुए, इनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो होता है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।